तो देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है। एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करवा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको ये ट्रायंगल दे रखा है TQR और इसमें एक और पॉइंट है P और S। ये दो चीज़ आपको गिवन है, दीज टू थिंग्स इज गिवन, और ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 क्या है? एंगल 1 हमारा ये क्या है? PQS है, PQR है, ये 1 देखें तो। और 2 क्या है? ये 2 हमारा है, इसके देखिए इसके सामने कौन सा साइड है? PQ है। आपको दे रखा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो जब ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दे रखा है, दैट मीन्स इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे, इसके सामने की जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो एंगल अगर 1 ले तो इसके सामने का क्या है? ये PR है, तो दिस इज PR। और एंगल 2 जो है इसके सामने का क्या है? PQ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे एंगल 1 के सामने PS है ना, ये भी तो ले सकते हैं। तो ये आप PS ले सकते हैं, TR ले सकते हैं और PR भी ले सकते हैं। बट हमें कौन सा ज़रूरत है? हमें PR का ज़रूरत है। क्यों? हम ट्रायंगल PQR में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? ट्रायंगल PQR में। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो आपको क्वेश्चन है, एक पहला ये दे रखा था, तो एंगल दे रखा है, तो इसके सामने का जो साइड होगा PR और ये एंगल 2 दे रखा है, इसके सामने का PQ, ये आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, ये दे रखा है। ठीक है। तो देखिए जरा ये है किस में? QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR। अब जरा देखिए, तो इससे कुछ आइडिया मिल रहा है आपको? इससे जो इससे अगर हम देखें तो इसके लिए पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है भाई? PR इक्वल्स टू PQ है, तो यहाँ पे हम PR की जगह पे PQ रख देते हैं पहले। तो जब हम इसमें वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, तो जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR की वैल्यू क्या है? PQ। अब जरा देखिए कुछ आ रहा है, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन QP। तो देखिए QR और QT, QR और QT ये किस ट्रायंगल में है? QR और QT ये कौन से ट्रायंगल में? TQR में। तो यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल QTR। अच्छा, और यहाँ पे QS और PQ, QS और PQ, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है? ये हमारा देखिए QS और PQ, QS और PQ ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल PQS ट्रायंगल। तो लिखते एंड ट्रायंगल PQS। ठीक है, इसकी बात हो गई। अब दोनों में देखिए, जब हम ये ट्रायंगल कौन सा QTR और दूसरा PQ और S, ये दोनों ट्रायंगल अगर ले रहे हैं तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको ये दे रखा है यहाँ से QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन QP, QT अपॉन QP। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? यहाँ पे साथ में दोनों में एंगल Q क्या है? एंगल Q इज कॉमन। एंगल Q क्या है? इसमें कॉमन है।
तो जब एंगल क्यू आपका कॉमन है और दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा ना, तो वही है। सो ट्रायंगल क्यू टी आर एंड क्यू टी आर विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वीडियो पॉज करके इसको डिलीट करेंगे, फिर 3 करेंगे। तो देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, अब ये बच गया था तो इसको भी कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, आपको ये ट्रेपीजियम दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड दिस इज एक्चुअली ट्रेपीजियम। ये क्या है, ट्रेपीजियम है, और आपको दे रखा है दिस इज गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है तो चलिए करना शुरू करते हैं। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, दैट इज गिवन, तो उस केस में आपका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर जैसे आपका ये दो पैरेलल लाइन होता है, आप एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, दिस इक्वल्स टू दिस होता है ना, दिस इक्वल्स टू दिस होता है कि नहीं होता है। तो वही केस यहाँ पे है, आपको ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये ए बी और सी डी के पैरेलल है, तो दैट मीन्स आपका एंगल ए बी ओ एंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल डी सी ओ, इसमें देखिए ए बी ओ ये एंगल, ये वाला एंगल ओ डी सी या सी डी ओ इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ। इसी तरीके से ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, चूँकि ये पैरेलल है। जब ये दो लाइन पैरेलल हो और आप इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा ना, तो यही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए ओ, दिस एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, और ये क्या है, ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। ठीक है, अच्छा, और ये देखिए ये वर्टिकली है ना, ये पॉइंट ओ है बेसिकली, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, तो बाई एंगल 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 ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल डी ओ सी विल बी सिमिलर। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अगर ये सिमिलर है, देखिए ये इसके इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गए एंड दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आगे आते हैं, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ना। तो यहाँ से इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, कुछ नहीं था इसमें।
आपको अगर दो लाइन पैरेलल दे रखे हैं तो ट्रांसवर्सल अगर ड्रॉ करेंगे तो ट्रांसवर्सल में ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, और ये आपका वर्टिकली अपोजिट। तो बस यहाँ से आपका एंगल से थ्योरम से सिमिलर प्रूफ हो गया। जब सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।